इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जिसमें एक भारतीय महिला को अवार्ड मिला है। तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाँ, तो इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक भारतीय महिला को मिला है, गीतांजलि श्री को इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। 2018 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, रेत समाधि। 2018 में इन्होंने एक बुक लिखी, रेत समाधि। इसी का ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड, ये जो डेजी रॉकवेल हैं, ये यूएस बेस्ड राइटर हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया इनकी रेत समाधि को टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इससे बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। 2022 का बुकर प्राइज़ किस बुक को मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड को किसे मिला है? गीतांजलि श्री को, यूपी की हैं। तो ये है 2018 में ऐसे तो पब्लिश हुआ था रेत समाधि, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी हुआ और टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर प्राइज़ मिला। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली भारतीय भाषा की कोई पहली किताब है जिसको बुकर प्राइज़ मिला हो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहली भारतीय भाषा में कोई किताब जिसको बुकर प्राइज़ मिला हो वो कौन सी हुई? टॉम्ब ऑफ सैंड, मतलब रेत समाधि का इंग्लिश वर्जन। ठीक है, ये है। दूसरा, बुकर प्राइज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में बुकर प्राइज़ से रिलेटेड कुछ ही चीज़ें आती हैं, जैसे कि बुक का नाम पूछ देता है, कौन राइटर है, किस कंट्री से है, यही 2-3 चीज़ पूछता है। कई बार या कभी कभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछ देता है कि कब शुरू हुआ, क्या, तो उसके बारे में भी हम 1-2 चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये फिक्शन बेस्ड लिटरेचर का अवार्ड है। ठीक है ना, लिटरेचर का अवार्ड है, पहली चीज़। दूसरा है कि ये अवार्ड का कंडीशन है कि जो भी लिटरेचर है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है कि इंग्लिश में हो और यूके या आयरलैंड में पब्लिश हो। यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो, उन्हीं सब किताबों को मिल सकता है। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके पहले इसमें एक और कंडीशन था कि वो कॉमनवेल्थ नेशंस में आते हों, जो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो देश आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लोग एलिजिबल थे इस बुक के लिए। लेकिन अब जो है सभी एलिजिबल हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। मतलब कॉमनवेल्थ नेशन मतलब हुआ कि जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थी वो सारे देश सिर्फ एलिजिबल थे, अब सारे देश एलिजिबल हैं। तो ये है बेसिक इसका क्राइटेरिया इस अवार्ड के लिए। और इससे रिलेटेड एक और छोटी सी चीज़ जान लेते हैं। ये कई जगह लिखा मिलेगा मेन बुकर प्राइज़, कई जगह लिखा मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और कुछ जगह पे बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन या मेन बुकर प्राइज़ या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। आज जो है 2019 के बाद से इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कहा जाता है। उसके पहले मेन बुकर प्राइज़ कुछ साल के लिए 2004 से 15 तक 18-19 तक बोला गया। उसके पहले 2001 के पहले बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन बोलते थे। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ 1-2 और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, किसी भारतीय को मिला है इस बार, और तो इसके पहले कई भारतीयों को मिल चुका है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। वो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने नॉवेल लिखी ही थी। तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि किसको इसके पहले मिला है। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है जो हम लोग जानते भी हैं पहले से।
अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है, ये 20वां बार क्वेश्चन आ चुका है। किरण देसाई किसके लिए मिला है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 2006 में किरण देसाई को मिला, ठीक है ना। उसके बाद 2008 में अरविंद आदिका को मिला द वाइट टाइगर के लिए। तो 3 इन लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा सलमान रश्दी को भी मिला है द मिडनाइट चिल्ड्रंस 1981 में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भारतीय महिला को भी मिला है तो भारत से कोई बिलोंग करता हो और उसकी पहले कोई कुछ जो बुक्स को ये बुकर प्राइज़ मिल चुका हो तो इससे रिलेटेड पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये है हमारा आज का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।